राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिखनी है, ठीक है। तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म आपके जहन में होनी चाहिए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये है आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। अब देखिए ये दो ब्रैकेट्स जस्ट मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, यानी x इंटू एक्स माइनस 3 और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 3 इक्वल टू 5। x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 3x, 2 इंटू एक्स 2x एंड 2 इंटू माइनस 3 2 3 ज़ा 6, 5 एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब देखिए माइनस 3x और प्लस 2x, तो ये आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, माइनस 6 एज इट इज। और ये जो प्लस 5 है इसको भी आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें, -5 इक्वल टू 0। देन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, -6 और -5 -11 इक्वल टू 0। अब हमने इसको देखें चेंज कर दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट साइड पर 0 होता है और सारी टर्म्स जो हैं वो लेफ्ट साइड पे लिखी जाएंगी, और एक्स स्क्वायर की टर्म पहले, फिर x और देन कांस्टेंट टर्म। इसका पार्ट 2 अब सॉल्व करते हैं। देखें पार्ट 2 में हमारे पास दो फार्मूले एक्सपेंड हो रहे हैं, यानी पहले यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला एक्सपेंड हो रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला एक्सपेंड हो रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब दोनों फार्मूलाज को हम एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा फार्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब क्योंकि बाहर जो है वो माइनस साइन है, तो हम ब्रैकेट के अंदर फार्मूला एक्सपेंड करेंगे। ये स्टूडेंट्स गलती करते हैं, डायरेक्ट अगर आप एक्सपेंशन करते हैं तो माइनस साइन ने साइन चेंज करने हैं, वो ब्रैकेट के तमाम साइंस को चेंज कर देगा। इसलिए बड़ी ब्रैकेट लगाकर देन फार्मूला एक्सपेंशन करें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 7। अब हमारे पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 5 ज़ा 10x और 5 स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस एज इट इज। देखिए 2x का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर, देन 2 2 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16, 16x प्लस 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। अब देखिए ये जो प्लस 7 आपके पास लिखा है, इसे भी आप अपनी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें, -7 इक्वल टू 0। देन एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16x और माइनस प्लस माइनस का 16। देखिए साइन चेंज हो गए, माइनस साइन 7 इक्वल टू 0। अब आपके पास देखें एक्स स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर और माइनस का 10x और माइनस का 16x प्लस का 25 माइनस 16 माइनस 7 इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस का 4x स्क्वायर, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, -10 और -16 हो जाएगा माइनस का 26x। अब आपके पास है प्लस 25 माइनस का 16 और -7, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ जाएगा 2, तो +2 इक्वल टू 0। अब देखिए ये ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम इक्वेशन है जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट टर्म है इसका साइन माइनस नज़र आ रहा है, तो इस माइनस को ख़त्म करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इन तीनों टर्म्स को आप राइट साइड पे शिफ्ट कर दें या माइनस साइन कॉमन ले लें।
ठीक है। अगर मैं माइनस साइन को कॉमन ले लेता हूँ तो माइनस साइन क्या करेगा, ब्रैकेट लगेगी और तमाम साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 3x², अगेन माइनस माइनस प्लस 26x, देन माइनस प्लस माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये जो आपने माइनस साइन कॉमन लिया है ये आपके पास डिवाइड में 0 से शिफ्ट होकर या 0 से डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये इक्वेशन आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी 3x² प्लस 26x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है, बहुत इजी पार्ट गिवन है। जस्ट आपके पास लेफ्ट साइड पर x है और राइट साइड पर देखें मल्टीप्लिकेशन कर लें, x इंटू एक्स x² और x 1 ज़ा x। अब आपने देखें टर्म्स को शिफ्ट करना है, तो जहां x² की टर्म पॉजिटिव है आप लेफ्ट साइड की टर्म को भी राइट साइड पे शिफ्ट कर लें, यानी यहां 0 आ गया, x² माइनस x और माइनस x, x² माइनस x हो गया माइनस 2x। तो ये आपकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गई, x² माइनस 2x इक्वल टू 0।